नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबर दिन भर की। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में ब्लॉक शहर कांग्रेस कमेटी निवाई ने पूर्व विधायक प्रशांत बेरवा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अहिंसा सर्किल पर एकत्र होकर जुलूस निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। कांग्रेस नेताओं ने लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताया। प्रदर्शन में ब्लॉक व शहर अध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं उपस्थित रहे। निवाई से पवन शर्मा की रिपोर्ट। पोजीशन हमारे सबके नेता राहुल गांधी जी का पहला प्रथम कर्तव्य ये बनता है कि जो केंद्र की सरकार है, अगर वो कोई गलती करे तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। आपको मालूम है 12 साल से इनकी सरकार रही है बीजेपी के अंदर, और 12 साल में कम से कम 150 बार पेपर लीक हुए हैं। इतने बच्चे पढ़ाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं अपने बच्चों को कराने के लिए। जब पता लगता है कि पेपर लीक हो गया, जो पैसे वाला था उसने पेपर को खरीद लिया गया। और पर्टिकुलर थोड़े बहुत इंस्टीट्यूट के तार आपको मालूम है मंत्रियों से, इनके सबके बीजेपी वालों से जुड़े हुए हैं। तो वो प्रदर्शन को अंजाम देने के लिए बड़ी शांतिपूर्ण तरह से दिल्ली के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे राहुल गांधी जी को। मगर आपको मालूम है पहले भी ईडी ने उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया, जबरदस्ती इन पे केस लिए, मगर जनता के अदालत के अंदर जीत के आए, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने। इसीलिए कल भी ये चीज़ दोहराई गई है। हम सब लोग का प्रोटेस्ट इसी बात को लेके, जो हमारे मुद्दे शांतिप्रिय रहे। हम गांधीवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं और गांधीवादी तरीके से हमने अपनी आवाज़ों को उठाने दिया। पोजीशन हमारे सबके नेता। बढ़ते अगली खबर की ओर। विजयनगर के नवनियुक्त तहसीलदार भीवराज परिहार ने पदभार संभालते ही प्रशासन को पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्व मामलों का समयबद्ध निस्तारण और आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगा। तहसीलदार परिहार ने कहा कि कार्यालय में आने वाले हर व्यक्ति की बात संवेदनशीलता से सुनी जाएगी तथा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। विजयनगर से गौरव व्यास की खास रिपोर्ट। आपको बता दें जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने ये कहा है द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। तो हमारी प्राथमिकता ग्रामीण सेवा शिविर के माध्यम से जो 22 विभागों के जो स्पेसिफिक योजनाएं हैं उनको आम जन तक पहुंचाने की रहेगी, जिसमें भी हमारे राजस्व विभाग की जो बंटवारे हैं, शुद्धियाँ हैं, जाति मूल्यवान जाति प्रमाण पत्र हैं या अन्य कोई जो प्रमाण पत्र है उनको तत्काल मौके पे प्रदान करने की जो हमारी योजना है। और इसके अलावा अन्य विभागों को उनसे ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से को निर्देशित करके तत्काल कैसे उन आमजन को लाभ पहुंचाए, हमारी योजना है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में हम शहरी क्षेत्र में हम शिक्षा नए के पट्टे हैं या कोई प्रमाण पत्र हैं या अतिक्रमण संबंधी कोई शिकायतें होती हैं, रास्तों के ड्रेनेज संबंधी समस्या है जिनमें, तो उनको हम तत्काल कैसे आमजन को राहत पहुंचा सके उस पर हमारा। बढ़ते अगली खबर की ओर। पिपलू क्षेत्र के सोहेला गांव में चोरों ने एक मिठाई की दुकान को निशाना बनाते हुए गले में रखे करीब 10,000 रुपए की नकदी पार कर दी है। दुकान मालिक रामदयाल चौधरी के अनुसार वह दुकान बंद कर गांव गए थे और गले में नकदी छूट गई थी। पीड़ित ने बरौनी थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है। निवाई से पवन शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रामदयाल चौधरी। क्या मामला है? चोरी का मामला है। रात को ताला तोड़ ले गए, 10,000 गले में पड़े थे, वो निकाल के ले गए। सुबह रिपोर्ट दर्ज कराया, अभी तक तो कोई पुलिस वाला नहीं। क्या ताले वगैरह टूटे आपके? हाँ, ताले टूटे, एक ही ताला लगा हुआ था, उसको तोड़। और डेली पैसे इसी पे रखते थे? डेली पैसे यही रखते थे या क्या करते थे? नहीं, आज ही था। पहले तो मैं कैश ले जाता, मैं कल नहीं आया यहाँ, गाँव चला गया था, तो मेरे बच्चे ने यहाँ गले में रखे। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी आपने? हाँ, सुबह दर्ज करो। मौका मुआयना हुआ? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, कोई नहीं आया। क्या नाम है आपका?
पेपर लीक मामलों और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने धौलपुर जिला कलेक्टर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आपको बताते हैं, राजवाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा और जिला अध्यक्ष संजय जाटव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका गया। प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो तथा मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए गए। सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्टर परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी, जिन्हें बाद में पुलिस लाइन से रिहा कर दिया गया। राजखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक ने लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार युवाओं के सवालों से बच रही है, इसलिए कांग्रेस सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रहेगी। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय जटाव ने कहा कि बेरोजगार युवा न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस युवाओं के अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ेगी और जब तक दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती तथा जवाबदेही तय नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। क्या कहना चाहते हैं आप? आज हमारा जो प्रदर्शन है, जो परसों बच्चों पर जिस निर्ममता से पुलिस ने लाठीचार्ज करा, किसी का सर फूटा, किसी के कपड़े फाड़े, यानी लड़कियों तक के कपड़े पुलिस ने फाड़ दिए, इससे बर्बरता पूर्वक रवैया आज तक पूरे भारत में नहीं हुआ है। इतना उनने मारा है बच्चों को, उनके खून निकाले हैं, और उनकी गलती क्या थी? वो तो अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे ना। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने नीट के पेपर लीक करे। और मैं इस पे सीधा आरोप लगाता हूँ आरएसएस पे कि आरएसएस वालों ने और बीजेपी वालों ने मिलके आखिर इस देश में हो का रहा है, ये तो कोई बात नहीं हुई। इस देश के अंदर पेपर लीक हो जाते हैं, ये सरकार कर रही है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। एक माँ बाप जिन्हें कैसे कैसे करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और पेपर लीक हो जाता है, उनकी एक साल की मेहनत वैसे ही चली जाती है। ऐसी घटनाएं ये भ्रष्ट सरकार ही कर सकती है। ये भ्रष्ट सरकार पता नहीं कितने बच्चों की ज़िंदगियां ख़राब करेगी। अब जब बच्चे इसका बदला लेने के लिए कुछ करते हैं तो इनमें मार पड़ती है, हाथ पैर तोड़ दिए बच्चों के। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए और मैं धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मैं मांग करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। में चौथा स्तंभ है सरकार, बच्चों दिखाने वाले मीडिया पत्रकार हैं। आपने परसों देखा होगा कि मीडिया किस तरह से रोया। मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ। पहले लोकतंत्र के अंदर मीडिया परसों के दिन कैसे रोया, जिस तरह से हमारा युवा साथी, हमारे छात्र छात्राएं, हमारे उन बच्चों का क्या कसूर, 21 बच्चों ने सुसाइड कर ली, क्यों की? ये क्वेश्चंस मार्क है हिंदुस्तान की सरकार पे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 12 साल हो गए। उनको नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना चाहिए। पूरे कैबिनेट को, पूरी सरकार को, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। अगर भगत सिंह जी ने क्या किया? भगत सिंह जी ने क्या किया? आज ए भगत सिंह जी को मार सकते हैं, झुका सकते हैं, 100 भगत सिंह फिर तैयार हों। क्या कहना? भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा क्षेत्र के प्रसिद्ध शक्तिपीठ धनोप माता मंदिर में श्रद्धालुओं की अपार श्रद्धा देखने को मिली। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह रणावत की मौजूदगी में विधि विधान से खोले गए दान पात्र से 33,31,556 रुपए की रिकॉर्ड राशि प्राप्त हुई है। दान राशि की गिनती में करीब 7 घंटे का समय लगा। ट्रस्ट पदाधिकारियों के अनुसार इस राशि का उपयोग मंदिर के विकास, सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधा के विस्तार में किया जाएगा। गिनती के दौरान ट्रस्ट सदस्य व ग्रामीण मौजूद रहे। शाहपुरा से द्वारका प्रसाद की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण की सुकेत थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में 6 साल से फरार चल रहे इनामी आरोपी बालाशंकर उर्फ बलराम को मध्य प्रदेश के मंदसौर से गिरफ्तार किया है। आरोपी वर्ष 2021 में 4.45, आपको बता दें
149.412 किलोग्राम डोडा चूरा बरामदगी के मामले में वंचित था और उसकी गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस की विशेष टीम ने मुखबिर और निगरानी के आधार पर कार्रवाई कर आरोपी को दबोचा, जिससे पूछताछ जारी है। कोटा से सुरेश कुमार पेटेरिया की रिपोर्ट। अलवर के जगन्नाथ महोत्सव में आस्था और समर्पण की अनूठी मिसाल देखने को मिली। बेटे की यूपीएससी में सफलता के लिए पिता ने दंडवत यात्रा की मन्नत मांगी थी। बेटे का चयन वित्त मंत्रालय में हो गया, लेकिन पिता का निधन हो गया। अब उनके अधूरे संकल्प को पूरा करने के लिए पत्नी अनीता यादव रात में पुराना कटला से रूपबास मंदिर तक दंडवत यात्रा कर रही है। यूआईटी में कार्यरत अनीता दिन में नौकरी और रात में भक्ति निभाकर हर किसी को भावुक कर रही है। अलवर से प्रदीप गोयल की ग्राउंड रिपोर्ट। ये कारण तो बहुत पुराना है। मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने लगाई थी एक बार ये जगन्नाथ जी की डंडोती। फिर उन्होंने मनोकामना मांगी थी बेटे के लिए और वो मनोकामना पूर्ण होगी, लेकिन उनका अटैक आ गया और ये अधूरी रह गई। फिर ये दूसरी मैं कर रही हूँ और आज शाम को 8:30 बजे शुरू की थी। पूरे 3 दिन में हो सकता है भगवान की मर्जी से पूरी हो जाए। सब कुछ करने वाला वही है। तो मैं कितने बजे आपने शुरू करी थी और एक दिन में कितने बजे तक लगाई? आज तो हम ज़्यादा नहीं 8:30 बजे शुरू करी थी और 12 बजे के करीब हम 12 साढ़े 12 बजे तक हो सकता है मन्नी के बड़ तक पहुँच जाएंगे। किस नौकरी में लगे हैं भैया और कब लगे थे? वो 2021 में लगे था, IAS का रिजल्ट आया था तब और 552वीं रैंक आई थी उनकी। पहले वित्त मंत्रालय में लगे। क्या ये प्रायोजन रहा है और किस तरीके से कि आज का दिन चुना गया? एक्चुअली क्या है, अब 22 तारीख का अभी सभी के अनुसार 22 तारीख को रथ आएगा। तो ये है कि अगर किसी दिन बारिश भी हो गई या कोई अब वो आई दिक्कत आई तो उसकी वजह से एक आधा दिन डिले भी हो तो एक प्रॉपर टाइम पीरियड रहेगा 3 दिन का, कि जिसमें 3 भाग में पूरा कवर कर सकते हैं। जैसे अभी आज यहाँ से लेके कोशिश रहेगी कि अपने मन्नी का पट तक कंप्लीट कर दें, फिर उसके बाद नंगली सर्किल या फिर उससे थोड़ा SMD से भी आगे का है वो डूंगरी तक का कोशिश की जाएगी और फिर उसके बाद लास्ट डे पे रथ आने से एक दिन पहले बिल्कुल अपने रूपबास में जो जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उस तक कंप्लीट कर दी जाएगी। फिर जिस दिन रथ आ जाएगा उसके नेक्स्ट डे वो वहाँ। बढ़ते अगली खबर की ओर। दौसा जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा की अध्यक्षता में कलेक्टर परिसर में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें इस सरदा दौसा परियोजना के तहत आगामी सितंबर तक दौसा और लालसोट शहरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने विभागों के बीच बेहतर तालमेल और लंबित कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं नलकूप निर्माण से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई के आदेश दिए। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोटा पुलिस ने महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा व जागरूकता को लेकर एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। महिला सुरक्षा संकल्प जागरूकता अभियान के तहत पुलिस ने जिले के विभिन्न सरकारी व निजी स्कूलों, कॉलेजों तथा कोचिंग संस्थानों के 14,531 से अधिक छात्र छात्राओं से ऑनलाइन संवाद किया। इस दौरान अधिकारियों ने विद्यार्थियों को सुरक्षा नियमों, आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों और त्वरित पुलिस सहायता प्राप्त करने के तरीकों की जानकारी दी है तथा जागरूकता किया है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। जयपुर सीकर हाईवे स्थित रामपुरा पुलिया के पास पारदेश्वर महादेव मंदिर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा एवं समरसता महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। हजारों महिलाओं ने 2 किलोमीटर लंबी कलश यात्रा निकाली। मुख्य अतिथि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने दीप प्रज्वलित कर कथा का उद्घाटन किया और शिवलिंग का जलाभिषेक किया। उन्होंने समाज से छुआछूत त्याग कर सामाजिक समरसता अपनाने का आह्वान किया। कथा आगामी 7 दिनों तक चलेगी। हरमाड़ा से राहुल जोशी की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर
केशव राय पाठन में विधायक सीएल प्रेमी बेरवा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका है। आपको बता दें, कांग्रेस ने नीट सहित अन्य परीक्षाओं में कथित पेपर लीक की निष्पक्ष जांच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की है। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष सरबजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। केशव राय पाटन से सुनील मेघवाल की रिपोर्ट। सीकर जिले के सनौली थाना क्षेत्र के गोरिया पुलिया पर खाटू श्याम जी से सालसर जा रहे पंजाब के श्रद्धालु की इनोवा कार ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। भीषण हादसे में कार सवार सचिन व राजू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजेश व अनमोल गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। एक अन्य सवार सुरक्षित बचा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को प्रिंस अस्पताल पहुंचाया तथा शवों को मॉर्चरी में रखवाया। ग्रामीणों ने ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर कार्रवाई की मांग की है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। अजीतगढ़ उप तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत खटगढ़ अजमेरी में गुरु गोठिया द्वारा गोट कार्यक्रम का आयोजित किया गया। आपको बता दें, इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्री राम मारुति महायज्ञ के लिए भूमि पूजन व ध्वज पूजन संपन्न हुआ। तत्पश्चात 4500 संत महात्माओं व ग्रामीणों ने दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के पुजारी भूदेव दास जी महाराज को चादर ओढ़ाकर ससम्मान चादर पोशी की है। आगामी 11 से 19 अक्टूबर तक महायज्ञ का आयोजन होगा। अंत में भक्तों को प्रसादी वितरित की गई। अजीतगढ़ से ओम प्रकाश दांतला की रिपोर्ट। सभी साथियों को नमस्कार। अभी फ़िलहाल हम मौजूद हैं अजीतगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत खटगढ़ अजमेरी के अंदर, जहां पर आप सभी को पता है कि आज पंचमुखी व दक्षिणमुखी श्री बालाजी महाराज कष्टभंजन के मंदिर में 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक 51 कुंडीय श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और आज उसके महाराज श्री हैं, उनके ऊपर चादरपोशी का भी कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पे काफ़ी विद्वान हैं, हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार आज का ये कार्यक्रम है बड़ा ऐतिहासिक है। इस कार्यक्रम को लेकर आज की क्या क्या रूपरेखा है। जी महाराज जी बताइए आज के कार्यक्रम को लेकर। यह बहुत सौभाग्य की बात है। यह हमारे क्षेत्र में पहला काम है और ऐसा होना ही चाहिए। इसी से जो है कुछ सद्भाव होगा, इसी से प्रेम भाव बढ़ेगा लोगों में और ऐसा ही सब कुछ होगा। जी आगे हम बात करना चाहेंगे महाराज श्री से कि आज आपके गांव जो पंचायत इसमें कार्यक्रम किया जा रहा है, इस कार्यक्रम को लेकर कितनी बड़ी खुशी होगी आप। हाँ दातला जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो अजमेरी में भूदेव दास जी महाराज हैं, उनकी चादरपोशी का कार्यक्रम आज ही हुआ है और आज ही यज्ञ का जो झंडारोहण हुआ है और भूमि पूजन हुई है। तो गांव में अति उत्साह है। पूरी पंचायत में आसपास के क्षेत्र में सभी लोगों को उत्साह है कि ब्राह्मण संत हैं और गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए तो भगवान ने भी अपना अवतार लिया है। तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं वेदशाला बनाऊंगा, गौशाला बनाऊंगा और यज्ञ से बरसात होती है। जब यज्ञ का काम सुचारू रूप से हमने चालू किया, जेसीबी बुलाकर साफ सफाई का काम किया परसों, उसी दिन से बरसात चालू है और कंटिन्यू है। तो ये यज्ञ होगा, सार्थक है। यज्ञाचार्य श्री कृष्ण कुमार जी है, वो बड़े विद्वान हैं, उनके सानिध्य में ही संपूर्ण होगा और सभी विद्वानों के द्वारा अच्छे अच्छे विद्वान बुलाए जाएंगे। तो यज्ञ से सबकी मनोकामना पूर्ण होगी, जन कल्याण होगा। बस जी बहुत आगे हम राजू जी महाराज हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आज बड़ी खुशी की बात है कि जैसे ही यज्ञ महाराज का ध्वज पूजन हो उसके बाद तुरंत बरसात चालू हो जाती है। क्या कहेंगे सर। ये तो विद्वान लोग जो हैं, ब्राह्मण लोग हैं, इनकी मंत्रों में इतनी ताकत है कि इंद्र भगवान को भी एक बार तो देखना पड़ता है ब्राह्मणों का निवेदन। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में पहला यज्ञ होगा, भूमि पूजन हुआ है, झंडे का पूजन हुआ है और विशाल भंडारे का आयोजन कल से यहाँ 21 स्थानों का जो गोठिया गुरु गोठियाओं का कार्यक्रम होता है वो भी हुआ और अब महाराजों की विदाई, संत महात्माओं की विदाई, ये कार्यक्रम चल रहा है और बड़ी खुशी का माहौल बन रहा है और लोग खुश होकर काम कर रहे हैं। ऐसे ही लोग काम करते रहे
और हमारे यज्ञाचार्य श्री कृष्ण जी शर्मा और बताएंगे यज्ञ के बारे में। जी, आगे हम महाराज से बातचीत करना चाहेंगे। आप भी कथा करते हैं सर, मैंने इससे पहले भी कई बार देखा है, बहुत अच्छी कथा करते हैं। बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ 11 अक्टूबर से श्री राम मारुति महायज्ञ होने जा रहा है। इधर श्री राम मारुति महायज्ञ और इधर भगवान राम की कथा रूपी गंगा बहेगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त ग्रामवासियों, समस्त क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहूँगा कि इस यज्ञ में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और आकर के अपनी आहुति देकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं। इससे बढ़ कर के कोई संसार में काम नहीं है, क्योंकि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होई। संसार में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन संतों का समागम, ऐसा यज्ञ और ऐसी भगवान की कथा रूपी गंगा कभी कभी परमात्मा की कृपा होती है जब मिलता है। हमारे यज्ञाचार्य जी महाराज कृष्ण जी के द्वारा सुंदर मंत्रों का उच्चारण होगा, इधर भगवान की कथा रूपी गंगा बहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के यहाँ अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राम, जय गोविंद, जय गोपाल। आगे हम सीधा बातचीत करना चाहेंगे जो इस महायज्ञ में जो आचार्य रहेंगे श्री कृष्ण कुमार जी शर्मा जी हैं, बड़े विद्वान हैं और काफ़ी युवा भी हैं। कृष्ण कुमार जी, ये सबसे पहले तो दर्शकों को ये बता दीजिए कि महायज्ञ कब से शुभारंभ होने वाला है, कब तक चलेगा, कितने दिनों को होगा। होम जी, मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आप धार्मिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हैं, आप धार्मिक समाचारों को चारों तरफ फैलाते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। आपका प्रश्न है कि यह कार्यक्रम कब से आरंभ होगा, कब तक चलेगा, कितने दिनों का होगा। यह कार्यक्रम, इसका नाम है श्री राम मारुति महायज्ञ। यहाँ हनुमान जी का यह धाम है, दक्षिण मुखी मंदिर है, इसलिए इसको दक्षिण मुखी कष्टभंजन बालाजी बोलते हैं। अजमेरी में यह विराजित है। न केवल अजमेरी बल्कि यह संपूर्ण परीक्षा। सभी साथियों को नमस्कार। अभी फ़िलहाल हम मौजूद हैं अजीतगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत मेड़ता सिटी स्थित केसर देवी स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। आपको बता दें, विशेष प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों ने तिरंगे के विकास क्रम, तीनों रंगों के महत्व और अशोक चक्र की 24 तिलियों के संदेश पर ज्ञानवर्धक प्रस्तुति दी है। प्रिंसिपल प्रियंका बेहरा के अनुसार इसके बाद विद्यालय परिसर में भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। निर्देशक उषा चौधरी ने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय ध्वज का सदैव सम्मान करने और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा दी। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। खाजूवाला के वार्ड 7 स्थित कुम्हार धर्मशाला में समाज द्वारा नवनियुक्त अधिकारियों का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में नवनियुक्त तहसीलदार हरीश टाक, उप कोषाधिकारी सुरेंद्र गेदर, वरिष्ठ लेखाधिकारी पवन चांदोरा और राजेंद्र का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। तहसीलदार हरीश टाक के समाज की प्रगति के लिए शिक्षा और संस्कारों को जरूरी बताते हुए युवाओं से मोबाइल का सकारात्मक उपयोग करने का आह्वान किया। इस दौरान समाज अध्यक्ष हंसराज गोयल सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। खाजूवाला से दिलीप नोखवाल की रिपोर्ट। ब्यावर के बांगड़ ग्राम स्थित रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के एक टैंकर से अनजान गैस रिसाव, आपको बता दें, अचानक गैस रिसाव होने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और दमकल विभाग तुरंत सक्रिय हो गया। नगर परिषद की दमकल टीम सहायक फायर अधिकारी ताराचंद भट्ट के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और टैंकर के वाल्व से हो रहे रिसाव को रोकने का काम शुरू कर दिया। एसपी रतन सिंह राठौड़, सीओ सिटी राजेश कसाना और अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था संभाली। जिला कलेक्टर कमल राम मीना सहित प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद रहे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की टीम और स्थानीय पुलिस करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गैस रिसाव पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया। प्रशासन की सतर्कता और तीव्र कार्रवाई से बड़ी दुर्घटना टल गई और क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली। व्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट।
नीट सहित प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में बुधवार को बोली में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और जिला कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा मीणा के निर्देश पर हुए प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गिरिराज मीणा ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस नेताओं ने छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, मामले की निष्पक्ष जांच और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग की है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बोली से दीपक गिरी की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।